three, four. सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। जनाबे वाला वीडियो के थंबनेल से और टाइटल से आपको समझ तो आ गई होगी कि आज हम किस मौजू पर बात करने लगे हैं। ठीक है, तो ना सबसे पहले मैंने ये देखा कि मेरी जो वीडियोज़ हैं ना, जो मैंने 3-4 वीडियोज़ डाली हैं, उनमें तकरीबन 30 से 40 व्यूज़ एवरेज बन जाते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा यार एक अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियो की ज़रूरत है, यानी कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ आप लोगों तक। अब वो टर्म क्या है? वो टर्म है जहाँ पे वाला फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग के बारे में लोगों के ना बड़े गलत कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं आपको कुछ बताता हूँ। अब मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि यार ये पता नहीं क्यों दी ये जिन्हों को लैपटॉप शैपटॉप होंगे ने 24 घंटे बैठे रहो, टक टक करते रहो, वो पता नहीं किधर किधर पैसे आते रहते हैं, तो ये वो तो बड़े बड़े अजीब अजीब इसमें जो है ना वो लोगों के कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं, और ये वाकई ऐसा सीन हुआ है। खैर, तो आज मैं क्या करने लगा हूँ कि मैं इन चीज़ों को ना बिल्कुल तोड़ तोड़ के एक्सप्लेन करूँगा, एक हर एक चीज़ को, कि अब इसमें होता क्या है। ठीक है, मैं आपको कुछ वेबसाइट बताऊँगा और मैं आपको कुछ जॉब्स बताऊँगा, और फिर उसके आखिर में मैं आपको अपनी कहानी भी बताऊँगा कि यार मेरा इसमें क्या एक्सपीरियंस है और मैं ये क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन, आगे करते हैं। तो अब थोड़े से लाइट के इश्यूज़ आएंगे, तो वो ज़रा हम जो गुजारा कर लेंगे। अच्छा, अब जनाबे वाला सीन ये है कि एक बंदा जो ये और ये काम कर चुका है, तो क्या वो कोई सीरियस बात करेगा? तो मैं कर लूँगा, भरोसा रखिए मैं कर सकता हूँ। अच्छा, वीडियो थोड़ी सी बोरिंग ज़रूर हो सकती है, लेकिन अगर कोई बंदा वाकई सीखने की नीयत से आया है तो वो ये काम सीख सकता है, क्योंकि मैं बिल्कुल तोड़ तोड़ के हर एक चीज़ बताने लगूँ यहाँ पे। ठीक है, अब फ्रीलांसिंग, जब हम ये वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? भाई हमारे दिमाग में ये आता है कि भाई फ्रीलांसिंग का बोल रहा है तो इसका मतलब है कि कोई काम है जो ऐसा कंप्यूटर पे हो रहा है, जो काम ऐसा मोबाइल पे हो रहा है और जिससे पैसे आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ये बात ठीक है। अब ये आया कहाँ से वर्ड? तो जनाबे वाला सर वॉल्टर स्कॉट्स ने 1800 में सबसे पहले इस टर्म को यूज़ किया। ठीक है, और 1800s में ना ये ऐसे यूज़ हुआ कि एक बंदा दूसरे बंदे को पैसे देता है कि यार अगर तू मेरे लिए लड़ता है ना, तो मैं तुझे इतने पैसे देता हूँ। और उसी टाइम पे अगर दूसरा बंदा कहे कि नहीं नहीं यार, अगर तू मेरे लिए लड़ता है तो मैं तुझे इससे ज़्यादा पैसे दूंगा। ठीक है, तो ये होती है जनाबे वाला, इस तरह जो है फ्रीलांसिंग का आगाज़ हुआ था कि अपने लिए काम करवाना। ठीक है, अब जो फ्रीलांस जो बंदा होता है ना, वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा होता है। ठीक है, वो किसी कंपनी के अंदर काम नहीं कर रहा होता, वो अपने लिए काम कर रहा होता है। ठीक है, वो तो अर्ली 1800s में जनाबे वाला एक बंदा कहता था कि यार मैं तुझे इतने पैसे दूंगा, तो मेरे लिए लड़। ठीक है, तो अब इसमें ये शुरू तो 1800 में हुआ। ठीक है, अब पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 1.2 बिलियन फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं, लाइक होल वर्ल्ड। पाकिस्तान में कितने हैं? तो पाकिस्तान में जनाबे वाला पूरी आबादी में से तकरीबन 1 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं जो काम करें। ठीक है, मैंने आपको बता दिया या कहाँ से है, मैंने आपको ये बता दिया पाकिस्तान में कितने हैं, मैंने आपको ये बता दिया कि पूरी दुनिया में कितने हैं, और मैंने आपको उसका मतलब भी बता दिया। ठीक है, एक सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा, यानी कि जो किसी कंपनी के अंडर काम नहीं कर रहा होता, वो खुद अपने अंडर ही काम कर रहा होता है, तो उस बंदे को हम क्या कहेंगे कि यार ये बंदा फ्रीलांसर है या ये फ्रीलांसिंग का काम करता है। मैं थोड़ा सा हो सकता है तेज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि और ये मेरा नेचुरल ऐसे है, मैं इसमें कोई वो नहीं डाल रहा, अपने मसाले नहीं डाल रहा, मैं वाकई ऐसे ही बोलता हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं अगली। अच्छा, साथ साथ मैं ये भी बता दूँ कि अब इसमें चाहिए क्या क्या होता है। ठीक है, अब ऑनलाइन काम है, तो अगर आपके पास लैपटॉप है ना, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ज़ाहिर है वाइडर इंटरफेस आएगा, चीज़ों की ज़्यादा चीज़ समझ आ पाएगी। लेकिन अब जिन बंदों के पास लैपटॉप नहीं है वो क्या करें? काम ठप करके बैठ जाएँ? नो, मैंने जो शुरू किया था मैंने मोबाइल पे शुरू किया था, तो आप भी मोबाइल पे शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अगर जब आपका काम बढ़ जाए और तो आप कंप्यूटर पे शिफ्ट कर लें, लैपटॉप पे शिफ्ट कर लें। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है, आपके पास अच्छा नेट होना चाहिए। ठीक है, कि जब क्लाइंट से बात करते वक्त आपका कहीं आगे पीछे नेट ना चला जाए। ठीक है, आपके पास नेट होना चाहिए, आपके पास सिग्नल पीछे शोर वगैरह ना हो, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि ये वाकई एक सीरियस काम है, कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप हो तभी ये काम होगा। ठीक है, मैं आपको अभी मोबाइल की स्क्रीन पे लेके जाऊँगा, मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे बिल्कुल भी नहीं लेके जाऊँगा। क्या? क्योंकि मेरे पास खुद भी लैपटॉप नहीं है। तो मैंने ये सीन जो है वो
मोबाइल पे शुरू किया था। अगर आप चाहें तो आप कंप्यूटर पे शुरू कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप लैपटॉप पे शुरू कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो मोबाइल पे शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, जहाँ पे आपको ईज़ी लगता है। और मोबाइल पे शुरू करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पे छोटा इंटरफेस आएगा, लैपटॉप पे बड़ा आएगा, कंप्यूटर पे थोड़ा और बड़ा आएगा, आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ पाएगी, क्लाइंट से ज़्यादा अच्छी तरीके से बात हो पाएगी। ठीक है, तो वो मसला नहीं है। ठीक है, मसला ये है कि भाई आपके पास स्किल्स होने चाहिए, आपको काम निकलवाना आना चाहिए, आप काम करना जानते हो। ठीक है, आपके अंदर कोई ना कोई ऐसा स्किल हो जो आप यहाँ पे डाल के तो पैसे हासिल कर लो। ठीक है, पैसा निकलवा पाओ। ठीक है, तो अच्छा ये सीन है फ़िलहाल यहाँ तक का। कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके ज़रिए हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अब वो वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं, उनमें सबसे पहले आ जाती है जनाबे वाला फाइवर, टॉपटल, पीपल पर आर, अपवर्क, सिंपली आयर्ड, क्रिएटिव ग्रुप। ठीक है, तो ये और इस तरह की और भी 2-4 वेबसाइट्स हैं जिनके ज़रिए आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब फ्रीलांसिंग होता है क्या, फ्रीलांसिंग में तकरीबन एक पूरी टाइम है। जिस तरह एक क्लास होती है ना, क्लास हम कहते हैं कि यार ये एक क्लास है, लेकिन उसके अंदर अब स्टूडेंट्स कितने हैं ये हमें नहीं पता। ठीक है, उसके अंदर हो सकता है 50 स्टूडेंट्स हो सकता है उसके अंदर 60 स्टूडेंट हो। अब एक टीम है, हम ये नहीं कह सकते कि उस टीम के अंदर 10 बंदे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये टीम है, हो सकता है उसमें 10 से ज़्यादा बंदे हो सकते हैं 10 से कम बंदे हो। तो फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें जॉब्स हैं। अब हमें नहीं पता कि इसमें कितनी जॉब्स हैं, ठीक है, लेकिन हम इसके लिए यूज़ करते हैं कि इसमें जॉब्स हैं, यानी कि इसमें लोगों के पास जो स्किल्स हैं ना, वो एक्सप्रेस शो करके वो वहाँ से इनकम हासिल कर सकते हैं। तो ये टर्म होती है जनाबे वाला फ्रीलांसिंग की। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो वीडियो अच्छी एडिट कर लेता है। ठीक है, एक बंदा वीडियो अच्छी एडिट कर लेता है। अब वो जाएगा, वो अपना अकाउंट बनाएगा, वो बताएगा कि यार मैं वीडियो अच्छी एडिट कर लेता हूँ, अपने 2-4 वहाँ सैम्पल्स लगाएगा। मैं आपको वो सारा बताऊँगा कि अकाउंट कैसे बनाना है, मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे लेके जाऊँगा। उसके बाद आखिर में मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊँगा कि यार मैंने क्या किया था। ठीक है, तो मैं आपको अकाउंट बनाना भी बताऊँगा। अब वहाँ पे वो जाके लिखता है कि यार मैं वीडियो एडिट अच्छी कर लेता हूँ। वो अपने 3-4 सैंपल्स लगाता है अपनी प्रोफाइल पे। ठीक है, जो क्लाइंट है, जो देखेगा, जिसने जॉब देनी है उसको, जिसने काम अपना निकालना है उससे, वो क्या करेगा, वो देखेगा कि यार इस बंदे का काम अच्छा लग रहा है मुझे, वो उससे कांटेक्ट करेगा। ठीक है, वो बंदे दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है, इतना उसको टाइम दिया जाएगा, वो बताएगा कितने पैसे हैं, इतने पैसे हैं, एंड वहाँ पे जनाब पे आप इतना काम करके उसको दोगे, वो आपको वीडियोज़ भेजेगा, वीडियो के लिंक भेजेगा। आपने जनाब एडिट करके काट कूट के उसको वापस की, तो उसके बाद ना आप उसको जानते हो ना वो आपको जानता है, वो आपके पैसे 48 घंटे में आपके उधर ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये सिंपल सीन होता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर वीडियो एडिट नहीं करता तो एक बंदा जो है जनाबे वाला अच्छे आर्टिकल्स लिख लेता है, बायो में जाएगा, लिखेगा मैं आर्टिकल ऐसे करता हूँ, अपने सैम्पल्स लगाएगा, कांटेक्ट करेगा अगला बंदा, एंड देन वही सारा सीन। अच्छा, अब ये तो वेबसाइट्स तो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको इसके अलावा जो आजकल जॉब्स बड़ी चल रही हैं ना, मैं वो आपको बताता हूँ। और मैं आपको कौन सी वेबसाइट प्रेफर करूँगा, वो है जनाबे वाला अपवर्क। अपवर्क क्यों, क्योंकि मैंने ना 3-4 वेबसाइट्स ट्राई की थी, और उनमें से मुझे जो सबसे सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट वेबसाइट लगी है, जिसमें बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में बात बताई जा रही है अगले बंदे को। ठीक है, और सिंपल तरीके से बंदा, मतलब कि बंदे को किसी गाइडेंस की जरूरत ना भी पड़े ना तो वो कर लेगा, वो है अपवर्क की। ठीक है, मैंने अपवर्क सजेस्ट इसलिए करूँगा, और मैंने खुद भी अपवर्क पे ही सीन बनाया था अपना। ठीक है, अब अपर पे क्यों, क्योंकि अपर पे मैंने बताया कि यार सी लैंग्वेज बड़ी सिंपल है। ठीक है, कोई मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, सिंपल लैंग्वेज लिखी है भाई, ये करो ये करो ये करो ये करो। ठीक है, अच्छा, आपको जॉब्स हैं आगे। अब सबसे पहले जॉब आ जाती है कॉपी राइटिंग की। ठीक है, आजकल जो कॉपी राइटिंग का बड़ा सीन चल रहा है। ठीक है, अब कॉपी राइटिंग क्या होती है कि जनाबे वाला जो एड्स बनते हैं, एड्स, ठीक है, आपको सबको पता है टीवी पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे जो एड्स चल रहे होते हैं। ठीक है, अब उन ऐड के जो टेक्स्ट होते हैं ना, बीच में जो एड्स के वर्ड्स होते हैं, उनको एडिट करना कि यार इनमें से आगे पीछे क्या आएगा, उनको एडिट करना है कि भाई कौन सा टेक्स्ट पहले आएगा, कौन सी चीज़ बाद में आएगी, उनके जो स्क्रिप्ट लिखी होती है ना, उसको एडिट करना, उन चीज़ों को देखना ना, उनको जो है वो कॉपी राइटिंग कहते हैं। ठीक है, जो सारे एड्स वगैरह चल रहे थे। नंबर 2 पे आपके पास आ जाती है जनाबे वाला वेब डिज़ाइनर या वेब डेवलपर। ठीक है, अब ये 2 डिफरेंट जॉब्स हैं, वेब डिज़ाइनर और वेब डेवलपर। ठीक है, वेब डिज़ाइनर क्या होता है, अब हम स्टूडेंट्स लोग हैं ना, तो हम जब पेपर देते हैं
ठीक है, तो हमने अंदर कुछ अच्छा लिखा हो या ना लिखा हो, हम कोशिश करते हैं कि हम उसको रिप्रेजेंट अच्छा करें। हम उसका जो लेआउट है ना, हम कोशिश कोशिश करते हैं कि हम वो अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करें। ठीक है, हम मार्जिन्स लगाते हैं, हम मार्कर्स का यूज़ करते हैं, हम पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं, हम अच्छा वाला उसको सजाने की कोशिश करते हैं, ताकि जो देखने वाला है, जो चेकर है, उस पे अच्छा इंप्रेशन पड़े। सेम काम करता है आपका जो है वो वेब डिज़ाइनर। वो क्या करता है कि जो वेबसाइट्स होती हैं ना, उनके लेआउट्स को ज़रा ना वो डिस्कस करता है, वो उनके लेआउट्स को डिज़ाइन करता है। अब एक बंदा है जो चीज़ों को सजा अच्छा लेता है, तो वो ये ऑप्शन चूज़ कर सकता है कि यार मैं ये काम चूज़ करता हूँ, तो हो सकता है मेरा ये काम निकल जाए। थोड़ा सा आपका लक मैटर करती है, लेकिन हो सकता है ये काम पकड़ लें एक दफ़ा, तो आप ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं। तो ये सीन है दूसरा। अब तीसरी जो बड़ी जॉब आजकल चल रही है वो है फोटोग्राफर। ठीक है, अब आजकल दोनों में जिसके पास अच्छा कैमरा है, जिसके पास अच्छे स्किल्स हैं, लाइक ही नोज़ हाउ टू टेक फ़ोटोज़, हाउ टू टेक वीडियोज़, तो वो ये काम भी शुरू कर सकता है। ठीक है, अब मुझे तो पता है कि यार मैं वीडियो एडिट अच्छी कर लेता हूँ, मुझे पता है मैं वेब अच्छी बना लूँगा, मुझे पता है मैं फ़ोटोज़ अच्छी ले लूँगा। अब मैं करूँ क्या? अब मैं इन सब से रोकड़ा कहाँ से बनाऊँ? ठीक है, तो ये बताने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, ये हो गई फ़ोटोग्राफ़र की। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जिनका मुझे भी नहीं पता। अब एक बंदा ऐसा है जो लोगो अच्छे बना लेता है, एक बंदा ऐसा है जो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कर लेता है। ठीक है, अब उसको ये नहीं पता कि मैं अपने स्किल्स को एग्ज़ीक्यूट कैसे करूँ। तो मैं जनाबे वाला आपके लिए वेबसाइट लाया हूँ। मतलब लाया नहीं हूँ, मैं आपको बताऊँगा कि आपने अकाउंट किस तरह बनाना है। मैं बार-बार अपवर्क इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अपवर्क वाक़ई एक बड़ी सिंपल और ईज़ीएस्ट टू यूज़ वेबसाइट है। ठीक है, जहाँ पे रहकर आप अपने स्किल्स को शो कर सकते हैं और वहाँ से पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, अब पैसा ही पैसा होगा। ठीक है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई मैं जो बातें कर रहा हूँ मैं कितने कमाता हूँ जनाब, मेरे को कितने डॉलर पे नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं आपको आखिर में बताऊँगा, अपनी कहानी भी बताऊँगा, लेकिन पहले आप अपनी कहानी बना लें, मैं आपको अपनी कहानी भी बता दूँगा मेरे साथ क्या सीन हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब अपवर्क पे ना सबसे पहले दो सीन होते हैं। सीन ये होता है जब आप एक बंदे से कांटेक्ट करते हैं। अब ज़रा ये बात ध्यान से सुनिए आपने, एक बंदे से कांटेक्ट करते हैं, आप सबसे पहले ना अपना एक हावरली रेट रखते हैं। ठीक है, हावरली रेट के मतलब अगर आपने 1 घंटा इस काम पे काम किया ना, ठीक है, तो आप कितने पैसे लेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अब मैं आपके साथ ना पहले अपनी आईडी का उसका प्रोफाइल का भेजता हूँ आपको, ज़रा ये चेक करें। मैंने अब लिखा हुआ $75, यानी कि 1 घंटे का मैं चार्ज करता हूँ। ठीक है, अब ये क्या होता है कि अगला बंदा अगर जब आपको कोई काम देता है ना, ठीक है, ठीक है, तो अब वो कहता है कि वो दो दो मेथड से हो सकता है। या तो आप उसकी जो पेमेंट है वो सारी बाद में कर लें, काम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद सारी पेमेंट आपको मिल जाएगी। या आपने जो अपना हावरली रेट सेट किया हुआ है, ठीक है, हावरली रेट जो आपने अपना सेट किया हुआ है, अगर आपको फॉर एग्जांपल मैंने अपना हावरली रेट सेट किया हुआ है जैसे $50 मैं अपना हावरली रेट सेट किया हुआ है। ठीक है, अब मुझे उसने जो काम किया, मतलब मुझे उसने कुछ वीडियोज़ भेजी हैं कि यार तू मुझे वीडियो एडिट करके दे, और मुझे उन पर टाइम लगे हैं 2 घंटे। तो 50 × 50 यानी कि मेरे पास हो गया $100। तो मैं उससे बोलूँगा कि भाई $50 मैंने अपना रेट रखा हुआ था, 2 घंटे मुझे तेरे काम पे लगे हैं, तो मेरे पास कितने हो गए $100 है। भाई तू मुझे $100 दे, मैं तुझे वीडियोस भेज दूँगा। ठीक है, तो ये होता है हावरली रेट। और दूसरा होता है कि भाई साहब आप सारा काम करने के बाद उससे मुकम्मल कर लेंगे, भाई मैं इतने कह रहा हूँ, तू इतने कह रहा है, वो आखिर में आप सीन डिस्कस हो जाता है। और वहाँ पे ऑफर पे ऑप्शन भी आ रहा होता है कि भाई आपने पेमेंट आखिर में करनी है, यानी कि पेमेंट आप चाह रहे हैं कि आपको वसूल कैसे हो, हावरली रेट की सूरत में, या आप काम एक दफ़ा ख़त्म कर लें तो वहाँ पे फिर। तो ये होता है जनाब वाला पेमेंट का सीन। अब दूसरा सीन होता है कि एक तो होता है वन टाइम प्रोजेक्ट, और एक होता है यानी कि जो बंदे आपको कंपनी के बंदे आपको सेलेक्ट कर लेते हैं। वन टाइम प्रोजेक्ट में क्या होता है, ठीक है, अब ये बात भी आपने गौर से सुनी है। वन टाइम प्रोजेक्ट में यहाँ पे ये होता है कि एक बंदा है जो दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ है, वो अपनी जॉब, वो अपना काम पोस्ट करता है कि यार मैंने ये फॉर एग्जांपल वो कहता है कि यार मुझे इस बारे में रिसर्च चाहिए। एक रिसर्चर से वो कांटेक्ट करने की कोशिश करता है कि यार मुझे एक अच्छा रिसर्चर चाहिए। ठीक है, अब वो अपने जो है ना जॉब पोस्ट करता है वहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल मैं एक रिसर्चर हूँ, अब मैं देख रहा हूँ उस जॉब को, मैंने कहा यार ये काम मेरे मुताबिक का लग रहा है, मैं उस बंदे से कांटेक्ट करूँगा। ठीक है, देखूँगा उस बंदे का रिस्पांस आता है नहीं आता। मुझे अगर उसने अपना कुछ लिंक वगैरह दिया हुआ है तो मैं उसके साथ कांटेक्ट करूँगा कि हाँ भाई तूने ये काम किया था, ये मेरे सैंपल्स हैं, देख ले, मैंने इसके बारे में पहले रिसर्च की हुई है, मेरा रिसर्च करने का ये तरीका है। अच्छा, अब जब वो काम कर लेगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो यूके में बैठा हुआ है, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हो, वो आपसे काम निकलवाएगा, वो आपको पैसे देगा, आप उसको अपना काम दोगे, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, ना वो आपको जानता है ना आप उसको जानते हो। ये होता है वन टाइम प्रोजेक्ट। अब कंपनियों के बंदों वाला ये सीन होता है कि एक बंदा है, वो एक किसी कंपनी का बंदा है,
उसने जो है वो आप एक काम पोस्ट कर दिया। अब वो काम ऐसा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ट्रांसलेटर है, मैं यानी कि मैं ये कहता हूँ कि मैंने अपनी प्रोफाइल पे लगाया हुआ है कि मैं जो हूँ वो मुख्तलिफ लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब वो बंदा ने वहाँ पे लगाया हुआ है कि भाई हमारे पास 200 से 300 फाइलें हैं, ठीक है, उनमें हर फाइल में 10 से 12 पेजेस हैं, ठीक है, और 3 से 6 महीने का ये हमें वो टाइम देता है। वहाँ पे टाइम ड्यूरेशन लिखी होती है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। टाइम ड्यूरेशन ये लिखी होती है कि भाई इतने टाइम में काम चाहिए, इतने टाइम में काम चाहिए। अब वहाँ पे लिखा होता है लेस देन 3 मंथ्स या लेस देन 6 मंथ्स, ठीक है। अब ये लंबा प्रोसीजर होता है क्योंकि काम ज़्यादा है भाई, अब इतना काम है ये एक रात में तो नहीं होगा, तो फिर इस काम के पैसे भी ज़्यादा होते हैं। तो ये होता है यानी कि इस ये सीन होता है, एक तो वन टाइम प्रोजेक्ट और दूसरा ये सीन होता है यानी कि तकरीबन परमानेंट वाला सीन होता है। अब 6 महीने अब एक काम को लगे रहो, और लेकिन इससे फिर पैसा भी अच्छा भला आ सकता है, ठीक है। और दूसरा जो कंपनियों के बंदे होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो ना अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उस बंदे से कांटेक्ट करता हूँ ना, ठीक है, तो वो कहेगा कि भाई आपको सबसे पहले $50 जमा करवाने पड़ेंगे। आप अपना ये प्रोजेक्ट जब कंप्लीट करेंगे तो आपको आपके $50 समेत इस जॉब की जो पेमेंट थी वो मिल जाएगी। The security fee deposit is for data and security reasons. It will be refunded back to you immediately you finish up your project alongside your payment. Sometime members do join this project. अपनी डिमांड होती है, आप मुझे इतने पैसे जमा करो, उसके बाद मैं आपको क्या करूँगा कि जब आप अपना काम कर लोगे, जो हमने आपको काम दिया वो कर लोगे, तो हम आपको $50 वापस करेंगे, और जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उसकी जो पेमेंट है वो भी आपको वापस कर देंगे, ठीक है। अब मेरे साथ भी यही सीन हुआ था है। तो ये क्या होता है, ये इसलिए होता है कि वो देखते हैं कि हमारा जो क्लाइंट है वो आधा काम छोड़ के भाग ना जाए, ठीक है, क्योंकि ये एक पूरा वर्ल्ड वाइड वेब पे है, ठीक है। कोई एक मुल्क के अंदर या एक शहर के अंदर बात नहीं हो रही, ये पूरी दुनिया के अंदर है। तो इसलिए वो देखते हैं कि हमारा जो यूज़र है वो हमारे साथ सीरियस है या नहीं है, तो वो इसलिए इन्वेस्टमेंट के तौर पे कुछ पैसा ले लेते हैं आपसे, ठीक है। अब वो उस टाइम जो मेरे साथ थी था वो कुछ 11,000 रुपया कुछ बन रहा था उस टाइम पाकिस्तानी ना, लाइक कुछ महीने पहले की बात है, और डॉलर के रेट आजकल ऊपर चल रहे हैं। तो ये होता है जनाबे वाला, जब कंपनियों के बंदे आपके साथ टकरा जाएँ, कंपनी के बंदे टकराएंगे, वो आपसे कुछ पैसा मांगेंगे, आपने उनको पैसा दे दें एक दफ़ा, आप उन फुली उनके ट्रस्ट में आ जाएंगे, और देन हो सकता है वो आपको रिलीव करके आपका जो फ़ंड के जो पैसे हैं वो बढ़ा भी दें, ठीक है। अब मैं आपको लेकर जाता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर कि अब अकाउंट कैसे बनाना है, तो आ जाए जी। तो जनाबे वाला हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, जाते हैं गूगल पे और हम यहाँ पे टाइप करते हैं अपवर्क। जो अपवर्क लोगो वाला होगा आपने इस पर कर लेना है क्लिक। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो नीचे आते हुए ना आपको www.upwork की वेबसाइट नज़र आएगी, उस पर आपने कर लेना है क्लिक। अब यहाँ से जो है ना वो आप अपवर्क की वर्ल्ड फैंटेसी में जनाबे वाला एंटर हो चुके हैं। अच्छा जी, अब यहाँ से आते नीचे आएंगे ना, आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे नंबर्स ऑफ़ जॉब है, ठीक है। आपने कोई जॉब पोस्ट करनी है, किसी से काम निकलवाना है, तो आप दोनों कर सकते हैं। नीचे आते हैं जनाबे वाला, इसका सारा इंट्रो है, आप ये आराम से सुकून से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ जॉब्स नज़र आ रही हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट, वीडियो एडिटर, डाटा एनालिस्ट। अब आजकल के दौर में कौन वीडियो एडिट नहीं कर लेता, हर बंदा वीडियो एडिट कर लेता है। डाटा एनालिस्ट, डाटा को एनालाइज करना होता है, ठीक है। उसके बाद लोगो डिज़ाइनर, जो लोगोस मुख्तलिफ बनते हैं वो, तो ये नंबर ऑफ़ यहाँ पे जॉब्स हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है ट्रेंडिंग स्किल्स, यानी कि जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं, जिनकी डिमांड है, वेब डेवलपर, कोडर्स, मार्केटिंग कंसल्टेंट्स, यानी कि यहाँ पे मिलियंस ऑफ जॉब्स हैं। अगर एक बंदे के पास कुछ स्किल्स हैं तो वो यहाँ से जो है ना आराम से कमाई शुरू कर सकता है, ठीक है। अब आपने करना कैसे है, अकाउंट कैसे बनाना है, आप आ जाए जनाबे वाला ऊपर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट अ जॉब, हायर अ जॉब। आप जनाबे वाला आ जाए ऊपर, यहाँ पे आपने करना है फाइंड वर्क पर क्लिक। अब इसके बाद यहाँ पे आपने अपना बनाना है अकाउंट, ठीक है। अब चूँकि मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ था तो ये हो सकता है मुझे जल्दी वेरीफाई कर ले, मुझे ज़्यादा वो करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन सिंपल इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। मैं यहाँ पे डालता हूँ जनाबे वाला सबसे पहले अपना नाम, अपना ईमेल डालता हूँ, फिर आई एम गोना पुट माय पासवर्ड,
अच्छा, अब नीचे आने के बाद यहाँ पे आपने करना है क्रिएट माई अकाउंट। पासवर्ड डाल दिया, नाम डाल दिया, ईमेल डाल दिया, क्रिएट माई अकाउंट पे करने क्लिक। ठीक है, अब यहाँ पे फिर कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद जनाब आपने मैंने काम देना है साइन अप। अब साइन अप करने के बाद ना आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। चूँकि मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई हुई थी तो इसने मुझे वेरीफाई कर लिया। अब यहाँ पे आपने अपनी डीपी डालनी है, आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, और यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं आपने उसमें अपने बायो में सारा कुछ लिख देना है। ठीक है, अब इस तरह यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। और एक चीज़ मेरी याद रखें कि बायो में आपने अपने टेलीग्राम का लिंक लाजमी देना है, क्योंकि टेलीग्राम ही वाहिद चीज़ है जहाँ से मेन कनेक्शन एक क्लाइंट और दूसरे क्लाइंट में बात शुरू होती है। तो आपने जनाब वाला सबसे पहले जो है ना वो लिंक लाजमी देना है टेलीग्राम में। उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल को अच्छी तरह एडिट कर सकते हैं। नीचे आ जाएंगे पोर्टफोलियो, कोई आपके पास पुराना रिकॉर्ड है जो आपने सर्टिफिकेट वगैरह कुछ मिला हो, जो आपके पास स्किल्स हैं उसका, वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं स्किल्स। अब मैंने यहाँ पे कुछ अपने स्किल्स डाले हैं जो मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपने कुछ डालना है आप स्किल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च स्किल पे कर देंगे क्लिक। यानी कि अगर आपके पास वो स्किल्स हैं, अब जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि एक बंदा लोगों को एनिमेट अच्छा कर लेता है, लोगों को सजा अच्छा लेता है। ठीक है, अब ये एक स्किल है। अब ये स्किल वो अपनी प्रोफाइल पे जाके पोस्ट कर देगा, सेव कर देगा। ठीक है, वो उसकी प्रोफाइल पे जाना है कि सेव हो जाएगा, यानी कि सामने शो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए जहाँ पे वाला लिखा हुआ है वीडियो इंट्रोडक्शन हॉर्स पर वीक। अब वीडियो इंट्रोडक्शन के अगर आपने अपना इंट्रोडक्शन एज अ वीडियो की सूरत में देना है वो भी यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हॉर्स पर वीक मैंने आपको बता दिया है कि हॉर्स पर वीक क्या सीन होता है। लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि हम इंग्लिश उर्दू यही सीन है मेरा, तो मैंने ये डाले भी हैं। वेरिफिकेशन इसकी मुझे इतनी हाँ समझ नहीं आई, तो आप भी इसको छोड़ दें आराम से। ठीक है, और यहाँ पे एजुकेशन मैंने अपनी नीचे जो है वो कायद आज़म यूनिवर्सिटी वाली डाली हुई है। ऑल्दो आई एम एन एंटर स्टूडेंट राइट नाउ, लेकिन आप डाल सकते हैं, एक दो तो फेंक दे सकते हैं। ठीक, इतना तो चलता ही है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है टेस्टिमोनियल्स। यानी कि अब ये क्या सीन है, ये सीन है कि कोई क्लाइंट ने आपको अब फीडबैक दिया हो कि यार आपने ये काम बड़ा अच्छा किया। ठीक है, तो आप वो यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आपके पास नए क्लाइंट्स आएंगे ना, जो आपको नई जॉब्स देंगे, तो उनमें थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि यार ये बंदे के पास काम शाम अच्छा कर लेता है। अच्छा जी, अब आपने इस बात करना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपने काम ढूंढना है। ठीक है, आप आएंगे जनाब वाला फाइंड वर्क पर। फाइंड वर्क पे आने के बाद आपने कर लेना है दोबारा फाइंड वर्क पर क्लिक। फाइंड वर्क पर क्लिक के बाद अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बेस्ट मैचेस मोस्ट रिटेंट। बेस्ट मैचेस यानी कि बेस्ट मैचेस से मुराद जो आपने अपने स्किल्स डाले हैं ना, ठीक है, उनका जो बेस्ट मैच बनता है ना वो यहाँ पे आ रहा है। अब जिस तरह यहाँ पे है यूट्यूब की वीडियो स्क्रिप्ट राइटिंग है। अब मैंने वहाँ पे लिखा था कि मैं आर्टिकल्स अच्छे लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे वो बंदा कह रहा है कि मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो मेरी यूट्यूब के लिए स्क्रिप्ट लिख सके। ठीक है, क्योंकि मैंने अब वहाँ पे अपना स्किल डाला था, तो वहाँ पे वो मुझे शो कर रहा है ये जॉब्स। ठीक है, अब आपने यहाँ पे मोस्ट रिसेंट जॉब पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे वो जॉब्स आएंगी जो जस्ट अभी पोस्ट हुई हैं। जैसे ये लिखा हुआ है पोस्ट 8 मिनट्स अगो, पोस्ट 18 मिनट्स अगो, 25 मिनट्स अगो। तो यहाँ पे वो जॉब्स हैं जो जस्ट अभी पोस्ट हुई हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से भी जो है ना वो काम उठा सकते हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ जॉब्स हैं। आप कोई भी एक जॉब अच्छी है, जैसे ये है ब्लॉग राइटर और कॉपी राइटर मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो लफ्ज़ों की तरतीब वगैरह करता हूँ उसको कॉपी राइटर कहते हैं। तो जनाब वाला ये मोस्ट रिसेंट जॉब्स हैं। अब जिस तरह ये स्क्रिप्ट राइटिंग है, एक बंदे को चाहिए कि कोई स्क्रिप्ट लिख के दे उसको हॉरर प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये जॉब करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये काम कर सकता हूँ, तो मैंने अब क्या करना है, मैं करूँगा जनाब वाला सबसे पहले इसी जॉब पे दोबारा मैं करूँगा क्लिक। ठीक है, तो मैंने क्लिक किया, इसकी मज़ीद डिटेल्स आ गई हैं। देखें, उसने अपना बजट भी लिख दिया है कि उसने $500 वो देगा और 3-4 हफ्तों का वो काम बता रहा है आपको। ठीक है, अब उसने साथ एक्सपीरियंस लेवल भी बता दिया। लेवल को आप छोड़ें, अगर वो आपसे कांटेक्ट कर लेता है तो आप उसको इतना अच्छा काम करके दें कि लाइक वो आपका दीवाना हो जाए, आपका फ़ैन हो जाए। ठीक है, अब ये जनाब वाला आपके पास उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गया। अब आपने करना है सबमिट आ प्रपोज़ल। ठीक है, कि भाई मैं ये जॉब करना चाह रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ, मैं ये वाकई काम कर सकता हूँ। आपने क्या करना है आप जॉब आप ज़रा ना पूरा इसका डिटेल से आप पढ़ लें एक दफ़ा कि वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, अब आपने सबमिट आ प्रपोज़ल पे जो है ना वो आप कर सकते हैं क्लिक। लेकिन अब यहाँ पे ज़रा देखें उसके मेथड्स क्या हैं। प्रपोज़ल यानी कि अभी तक सिर्फ उसको 5 से भी कम बंदों ने भेजा है अपना
जो है कि मैं ये जॉब करना चाहता हूँ, ठीक है, 5 से भी कम बंदे हैं। तो अगर आप अब इसमें चांस है बनने के, अगर मैं ये जॉब पोस्ट करता हूँ तो हो सकता है मुझे कल परसों उसका डीएम आ जाए। अब मैं यहाँ पे सबमिट आप प्रपोजल पे करता हूँ कि भाई मैंने ये जॉब करनी है, मैं तैयार हूँ इसके लिए, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो अब आगे क्या करना है आपने, अब आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक, और ये अब कह रहा है दिस प्रपोजल रिक्वायर्स वन कनेक्ट। अब कनेक्ट क्या होता है, जैसे जब आप कोई गेम खेलते हैं ना, तो उस गेम खेलने के बाद आपकी एक एनर्जी लेवल्स होते हैं, उसका एक एनर्जी लेवल कम हो जाता है, फिर एनर्जी लेवल कम हो जाता है। तो ये भी कनेक्ट्स हैं, कनेक्ट्स के साथ जो है ना वो जॉब्स पोस्ट होती हैं। जैसे जैसे आप जॉब्स पोस्ट करते जाते हैं आपका एक एक कनेक्ट कम होता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे जनाब वाला देखिए नीचे कनेक्ट्स, मोर कनेक्ट्स का ऑप्शन लिखा हुआ है, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बूस्ट योर प्रपोजल, यानी कि अगर आप इसको दो से तीन क्रैक का करते हैं तो ये क्या होगा कि ये जो टॉप ऑफ द लिस्ट आ जाएगा, जो कि जिस बंदे ने जॉब पोस्ट की है ना उसकी टॉप ऑफ द लिस्ट में आ जाएगा, यानी कि सबसे ऊपर आपका नाम आ जाएगा, आपकी प्रोफाइल आ जाएगी कि यार इसको पहले देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे कवर लेटर, अब कवर लेटर की चीज़ होती है कि ऐसे मैं लिखता हूँ कि जो सा योर डिमांड, घबराइएगा नहीं, मैंने थोड़ी स्पीड यहाँ पे तेज़ की है, आप पढ़ लेना आराम से। मैंने बस यही लिखा है कि मैं आपका काम कर सकता हूँ ये वो। यहाँ पे ये होता है कि आप उस जॉब के बारे में उस बंदे को बताएं कि भाई मैं ये काम ऐसे कर सकता हूँ या मैं तेरा ये काम ये कर लूँगा, तो तू मुझ पर भरोसा कर सकता है ये वो। अब आपने इसके बाद सेंड फॉर वन कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जनाब वाला आपकी जो जॉब है वो जो आपके पास जो सबमिट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, अभी आई एम गोना शो यू, इट्स लोडिंग लोडिंग लोडिंग। ये देख सकते हैं योर प्रपोजल वाज सबमिट, यानी कि उसके इनबॉक्स में आपकी जो प्रोफाइल का लिंक है वो चला गया, ठीक है। अब क्या करना है, आपने यहाँ पे आ जाना, क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने जनाब फाइंड वर्क और आपने कर देना है प्रपोजल्स पे क्लिक, कि यानी कि अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको शो होगा कि आपने कौन कौन सी जॉब सबमिट कराई है, ठीक है। अब आपने कौन कौन सी जॉब सबमिट कराई है, अब यहाँ पर देखें फ़िलहाल ज़ीरो है। मैं इसको यहाँ पर जो है वो रिफ़्रेश कर लेता हूँ एक दफ़ा, ताकि मेरी जो सबमिटेड प्रपोजल्स हैं वो 1 हो जाएं। मैं इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, देयर वी गो। देखें अब सबमिटेड प्रपोजल्स मैंने 1 प्रपोजल, यानी कि मैंने जो जस्ट अभी जॉब पोस्ट की थी वो मुझे यहाँ पे बता रहा है कि भैया आपने एक अभी तक जॉब जो है उसके बारे में आपने अभी डाला है। अच्छा, अब आप यहाँ पे आ जाएंगे मैसेजेस के बारे में। अगर वो बंदा आपसे कांटेक्ट करता है ना तो आप उसके मैसेज जो है ना वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। मुझे एक बंदे ने मैसेज किया था, तो इसका सीन क्या है वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ, ठीक है। अब ये तो हो गया जनाब मैसेज वाला सीन। अगर कोई बंदा आपके इंटरेस्टेड होगा तो वो आपको जनाब वाला मैसेज कर देगा, यहाँ पर तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाए बैक, बैक आने के बाद अब आप दोबारा फाइंड वर्क पे जाएं और यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब मैं करता हूँ एक और जॉब सर्च करता हूँ कि भाई मैं वीडियो एडिट अच्छी कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कि भाई वीडियो एडिटिंग, क्योंकि मैं वीडियोस अच्छी एडिट कर लेता हूँ, ठीक है। एक बंदे के अंदर स्किल है कि वो वीडियोस अच्छी एडिट कर लेता है, ठीक है। तो अब आप वो जॉब जो है वो उसके बारे में आप देखेंगे कि यार अब मैं तो ये काम करता हूँ तो क्या इसकी जॉब्स हैं, ज़रा देखते हैं। अब सो हेयर यू कैन सी 8310 जॉब्स जो हैं वो किसकी हैं, वीडियो एडिटिंग की हैं। यानी कि लोगों ने इतनी जॉब्स पोस्ट की हैं, इतना काम है इसका कि भाई बंदे कह रहे हैं हमें बंदा चाहिए हमारी कोई वीडियो एडिट करके दे सके। यहाँ पे पाकिस्तान में कितने बंदे ऐसे हैं, लाइक हर बंदा अब वीडियो एडिट करता है, हर बंदा वीडियो एडिट कर सकता है। अब जैसे ये जॉब है, ठीक है, उसने लिखा हुआ है कि लेस दैन 30 आवर्स पर वीक है, मुझे एक शॉर्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो चाहिए, ठीक है। आई नीड अ शॉर्ट वीडियो, मे बी 30 सेकेंड्स की वो वीडियो भी बता रहा है, साथ उसने अपना जो है वो जनाबे वाला सारा सीन आपको बता दिया, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे कितना काम है, ठीक है, कितना काम है। अब यूट्यूब टिकटॉक की वीडियो एडिटिंग, कौन बंदा ऐसा मुझे आप बताते हैं जो एडिट नहीं करता टिकटॉक की वीडियो यूट्यूब की वीडियो, हर बंदा करता है। साथ उसने अपने जो है वो ड्यूरेशन बता दी है कि 1 से 3 महीने का काम है, ठीक है। ये देख सो कितना काम है यहाँ पे खाली वीडियो एडिटिंग का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और जॉब सर्च करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कि यार मैं लोगो अच्छे बना लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कि लोगो मेकर, कि मैं अच्छे लोगोज़ बना लेता हूँ। अब देखते हैं कि यहाँ इसका क्या सीन है। Here you can see 1041 जॉब्स, काम नहीं है, काम ढेर है, ठीक है। 1041 जॉब में से आप कोई तो एक तो जॉब पकड़ ही सकते हो ना,
ठीक है, बस डालो उसको फटाफट और देखो फिर क्या रिस्पॉन्स आता है। अच्छा जनाबे वाला, अब देखो सीन क्या है, आपने एक तो जॉब पोस्ट कर दी, एक नहीं 10 जॉब पोस्ट करो, 12 जॉब्स पोस्ट करो, ठीक है। अब कनेक्ट्स की टेंशन आपने लेनी नहीं, कनेक्ट्स जो है ना वो आपके थोड़े थोड़े टाइम बाद खुद ही फुल फिल होते जाएंगे, ठीक है। मेरे भी ऐसे ही होते रहे हैं। अब आपने एक जॉब तो पोस्ट कर दी है, अब ज़रूरी नहीं है उस बंदे का रिस्पॉन्स आए, हो सकता है 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, हो सकता है आए ना। तो उस बंदे की जॉब पे ज़रा दोबारा जाना और देखना कि उसने अपने जॉब के अंदर जो वो पोस्ट कर रहा है उसने टेलीग्राम का लिंक दिया नहीं दिया। हो सकता है वो आपको चाह रहा हो कि आप उसको अप्रोच करो, ठीक है। तो वो ज़रा लाजमी देखना और देखना कि अगर उसने दिया ही नहीं दिया तो फिर उसके साथ पहुँच जाओ टेलीग्राम पे, टेलीग्राम के साथ उसको बताओ कि भाई मैं ये हूँ, मैंने तेरा ये काम देखा है, मैं ये काम कर सकता हूँ, तो मुझ पर ट्रस्ट कर, ये वो, ठीक है। और अगर वो आपको काम देता है तो ठीक है, तो फिर आगे से शुरू हो जाओ और पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा, ठीक है। थोड़ा सा लक मैटर करती है लेकिन अल्लाह मदद करे सबकी। तो अब हम स्क्रीन करने लगे हैं ऑफ। ये तो जनाब ये था मोबाइल की तरफ से। आई होप आपको समझ आ गई हो कि जो अकाउंट है वो कैसे बनाना है, क्लाइंट से बातचीत शुरू कैसे करनी है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई हो, ठीक है। तो मैंने शुरू में कहा था कि मैं अपनी स्टोरी भी आपको बताऊँगा। तो मेरी स्टोरी यहाँ पे जनाब वाला ये है कि लाइक बैक एंड मार्च में ना काफ़ी सीरियस वाला ना मुझे बुखार हो गया, ठीक है। तो अब कोविड वाला सीन नहीं था क्योंकि कोई टेस्ट वगैरह आ नहीं रहा था मुंह का, तो लाइक इस तरह था कि कोविड हो गया। टेस्ट नहीं कराया था लेकिन लग ऐसा रहा था कि जैसे कोविड हो गया, ठीक है। अब उन दिनों में मैं 24 घंटे मोबाइल पे लगा रहता था, 24 घंटे, ठीक है। घर वाले मुझे गालियाँ दे रहे होते थे कि भाई तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, तू क्यों इतना मोबाइल में घुस रहता है, ये वो, ठीक है। अब मैंने उनको बताया नहीं, ठीक है, कि भाई मैं ये कर रहा हूँ या मैं ये चाह रहा हूँ। मैं क्या कर रहा था, मैं ये कर रहा था कि मैं फ्रीलांसिंग के अंदर पूरा घुसने की कोशिश कर रहा था कि ये होती क्या है। मुझे भी नहीं पता था कि भाई क्या होती है। मैंने सुन रखा था कि मुझे लगा था कि यार ये कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे सर के ऊपर से निकल जाएगी, जो मुझे शायद से समझ ना पाए, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं उसके अंदर पूरा घुस गया, मैंने एक एक चीज़ ढूंढी है, मैंने उसके ऊपर सर्च किया कि भाई ये आखिर होती क्या है, ये मतलब क्या है, और फिर हाउ वी कैन अर्न फ्रॉम इट, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि यार अगर मेरे अंदर तो इसमें जो जॉब्स हैं, ठीक है, वो ऐसे स्किल्स मेरे अंदर भी हैं, कुछ हैं। जैसे मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं वीडियोस अच्छी एडिट कर लूँगा, मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं लोगोस अच्छे बना लूँगा, मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं जो हूँ वो एक आर्टिकल राइट अच्छा कर लूँगा। यानी कि अगर कोई टॉपिक वगैरह मुझे दिया जाता है तो मैं उसके बारे में अच्छा लिख सकता हूँ और मैं अच्छी रिसर्च भी कर लूँगा, मैं अच्छा रिसर्च भी हूँ, ठीक है। मैंने आपको दिखाया अपनी उसमें बायो में क्या मैंने क्या क्या किया, ठीक है। तो मैंने देखा कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ तो क्यों ना मैं ये ट्राई करूँ। तो मैं इसके अंदर मज़ीद घुसता चला गया। तो मैंने देखा कि अच्छा इसमें क्लाइंट से ऐसे बात होती है, इसमें ऐसे अकाउंट बनता है। वहाँ से फिर मुझे वेब अपवर्क का पता चला कि अपवर्क ये होती है। वहाँ से फिर मैंने मुख्तलिफ वीडियोज़ वगैरह मैंने भी देखी, ठीक है। तो मैं उन्हीं सब का वीडियो का खुलासा लेके आपके पास इस वीडियो में आया था, ठीक है। तो मैंने देखा कि यार ये एक सीन मज़े का लग रहा है, ठीक है। तो अब मैं काफ़ी बीमार वगैरह था तो मेरे पास और कोई काम था नहीं, तो मैं इसी में घुसा रहता था। अब मैंने वहाँ पे ये अच्छी बड़ी डेवलप कर ली अपनी सेंस कि यार इसमें ये होता है, ये होता है, ये होता है, ठीक है। अब वहीं पे मुझे उसी दौरान सीखते सीखते कि उसमें ना मेरे साथ 2 बंदे टकरा गए, ठीक है। अब ये था कि अब चूँकि मैं अभी मेरा ना स्टार्ट था, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हो सकता है आपको बोरिंग लगे लेकिन चीज़ मज़े की बताने लगा मैं आपको, ठीक है। अब मेरा चूँकि स्टार्ट था, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था कुछ भी, ठीक है। तो अब वहाँ पे क्या हुआ कि मैंने जब जॉब्स वगैरह सबमिट करवाई हैं, ठीक है। अब मैंने देखा कि यार मुझे 1-2 दिन में ना कोई सीन नहीं आ रहा। अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने उन लोगों के पास जाना शुरू किया जिन्होंने कुछ लिंक वगैरह अपने काम के साथ दिया हुआ था। जैसे टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको बताया, ठीक है। अब वहाँ पे मैंने 2 बंदों को देखा कि उन्होंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ था अपना, ठीक है। तो ईथन लॉगन एक बंदे का नाम था, मैं यहाँ पे शेयर करूँगा स्क्रीनशॉट्स। तो अब इस बंदे से जनाबे वाला मेरी बातचीत शुरू हुई, ठीक है। इसने क्या काम लगाया हुआ था, इसने अपना काम, ये कंपनी का बंदा था बेसिकली, ठीक है। ये एक अनफॉर्चुनेट वाला सीन भी हो सकता है मेरे साथ क्योंकि दोनों कंपनी के बंदे थे, ठीक है। और कंपनी के बंदे मैंने आपको बताया कि क्या मांगते हैं पहले। अच्छा, तो अब मैंने इससे मेरी बातचीत शुरू हुई, ठीक है। ये बेसिकली यूके वाली साइड पे या कहीं पे रहता है, ठीक है। तो ये वहाँ पे किसी कंपनी में काम करता है। अब ये कहता है कि जनाबे वाला कि हम ढूंढ रहे हैं कोई अच्छा आर्टिकल राइटर, कॉपी राइटर, कोई अच्छा ट्रांसलेट कर दे हमें, ठीक है। तो ये सब वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार मैं ट्रांसलेट वगैरह अच्छी कर लेता हूँ, तो तू मुझे बता काम क्या करना है। ये कहता है कि क्यों ना फिर अभी से काम शुरू किया जाए, ये वो ना। तो मैंने कहा प्लीज़ गो ऑन। तो इसने मुझे सैंपल के तौर पे ना ये भेजे कुछ स्क्रीनशॉट्स कि यार इनको तू अरबी में ट्रांसलेट कर, कि भाई हमें अरबी में ट्रांसलेट करके बता कि तू कर सकता है या नहीं कर सकता। तो मैंने कहा ठीक है भाई कर लूँगा,
तो अब ज़ाहिर है कि मैं खुद कौन सा थोड़ा सा अरबी हूँ, ठीक है। तो यही होता है कि भाई आप 3-4 मुख्तलिफ जो है वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप इनको ट्रांसलेट करो अरबी में, वहाँ से कॉपी करो, इधर पेस्ट करो और यहाँ पे लाके इनको दे दो। तो मैंने ऐसे ही किया, मैंने वहाँ से कुछ कॉपी पेस्ट किया, इसको अरबी में कोई 15-20 मिनट लगे। मैंने कहा मुझे अब थोड़ा टाइम दो, मैं आता हूँ। मैं वहाँ से आया, मैंने कॉपी पेस्ट किया, तो मैंने ला के इसको दे दिया। अब ये कहता है कि जनाब आपको पता है ना कि आपने अपना हाफिज़ आईडी कार्ड जो है, अब मेरा नाम ही सही ज़हन में आ रहा, तो आईडी कार्ड मतलब बेसिकली क्या कि वो यही कह रहा था कि भाई थोड़े से इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। उसने अपनी टर्म्स और कंडीशंस का मुझे वो भेजा सारा कि भाई इसमें ये होता है कि जब यूज़र एक बंदा सीरियस होता है, हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि हमारा बंदा सीरियस है या नहीं है। सीरियस होते हो, आप पैसे इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। दूसरा आप काम पूरा करके देते हो, जब काम पूरा हो जाता है आपको, क्योंकि वो कंपनियों के बंदे होते हैं, उन्होंने उनके लिए $50 क्या बात है, वो एक प्रोजेक्ट के 500, 1000, $2000 दे रहे होते हैं, उनको $50 का क्या। तो वो $50 से वो सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि हमारा जो यूज़र है ना, वो हमारे साथ इस काम में इंटरेस्टेड है, ठीक है, वो हमारे साथ वाकई मेहनत करना चाह रहा है, ठीक है। तो उनको चाहिए होते हैं मेहनती लोग, तो वो इसलिए आपसे थोड़ा सा बहुत पैसा पहले निकलवाते हैं, फिर उसके बाद जनाबे वाला जब आप काम करना शुरू हो जाते हो तो वो आपको पैसा सारा वापस कर देते हैं, ठीक है। तो ये जनाबे वाला था एक का सीन। दूसरे का सीन भी ये था, सैम्यूल लिजेट नाम है उसका, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। वो भी ऐसे ही था, वो बेसिकली किसी से था, उसने अपना शहर बताया था, लंदन वाली साइड था, वो भी यूके का ही, तो लंदन वाली साइड से था वो। अब वो भी जनाब वाला यही कहता है कि यार हमें ये सीन है, मेरा ये काम है, तुम्हारा ये काम कर दे, ठीक है, तो मैं ये कर लूँगा, तुझे पता तूने पहले में पैसे देने पड़ेंगे, ये वो ना। तो मैंने कहा भाई मैं अभी टीनेजर हूँ, मेरे पास इतनी सेविंग्स भी नहीं है, ठीक है। वो मैंने कोई हिसाब लगाया तो पाउंड्स तकरीबन कोई 12-14 हज़ार रुपये के पाउंड्स बन रहे थे वो, ठीक है। हमारे पाकिस्तानी 12-14 हज़ार रुपये बन रहे थे। तो मैंने कहा भाई मैं अभी इतना टीनेजर हूँ, मेरे पास इतना कोई ख़ास नहीं है सीन, तू ऐसा कर, तू मुझे जो तू काम निकलवाना चाह रहा है ना, तू मुझे भेज दे, मैं तुझे काम कर दूँ। मैंने बड़ी उसकी 2-4 मिन्नतें वगैरह की कि यार भाई देख कोई सीन लगा दे, मेरे पास अभी इतना पैसा ही नहीं है। तो मैंने उसको ये भी बोला, अब आप यहाँ पे मुझे पागल कहेंगे, मैंने उसको ये भी बोला कि यार ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तेरा काम कर रहा हूँ ना, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता जो तू मुझे पेमेंट देगा तो उसमें से 50 पाउंड निकाल ले। ये बात जब मैंने घर में अपनी अम्मा को बताई ना, तो वो हंसल दोरी होगी, ठीक है। तो वो अम्मा दूर की किस टाइम कि भाई वो कंपनी का बंदा है, ठीक है, तो मजाक कर रहा है उसके साथ, ठीक है। तो अम्मा हज़ूर काफ़ी मेरी उस टाइम जो है ना वो हंसना शुरू हो गया कि भाई तू क्या कर रहा है, क्या क्या कह रहा है। तो मैंने उसको यही बोला था, मैंने कहा यार देख अभी मेरे पास अब इतने तो हैं नहीं, तो तू ऐसा कर कि जो तू मुझे पैसे भेजेगा, ठीक है, उसमें से तू 50 पाउंड वापस निकाल ली। तो वो कहता है नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये वो सारा वो। खैर मैंने कोई सीन लगाने की कोशिश की थी लेकिन नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद मैंने कहा यार चलो इस बात को थोड़ा खोलते हैं। मैंने घर में मामा को बताया, मैंने पापा को बताया कि यार इस तरह कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह चाहिए, ठीक है, तो देखते हैं कि मेरा ये सीन चल पाता या नहीं चल पाता। तो मैं चूँकि अभी इंटर का स्टूडेंट हूँ, अभी कॉलेज लेवल चल रहा है मेरा, तो वो कहते हैं कि भाई एक दफ़ा तुम अपनी सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लो, तो फिर उसके बाद जो है तुम जो मर्ज़ी करते रहना, ठीक है। पहले तुम अपनी सेकंड ईयर कंप्लीट कर लो, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। पढ़ाई तुम्हारे से हो नहीं रही, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तुम्हारे से अच्छे से हो नहीं रही, तुम क्या ये हम करोगे। तो मैंने कहा यार ये हो सकता है, ये हो जाए, फर्स्ट ईयर का मैं गारंटी, सेकंड ईयर की मैं इतनी गारंटी नहीं दे पाता। खैर मैंने उनको ये बताया तो वो कहने कि नहीं अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी इस बंदे का जो सैम्पल है इसका मुझे मार्च में कोई फिर मैसेज आया पड़ा था, मैंने खोल के देखा ही नहीं कि भाई वी आर वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, आपने यहाँ पे देखा होगा। तो अब मैं इसको क्या बोलूँ भाई कि वेटिंग फॉर रिप्लाई, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, तो मैं अभी क्या कहूँ तुझे। तो अब थी जनाबे वाला मेरी सादी सी सिंपल सी बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब ठीक है। कर मैंने दिया। बताने की कोशिश की है आसान अल्फाजों में, थोड़ा तेज़ बोलाऊँगा, लेकिन मेरा जो ये है ना, ये मैं इस पर काम करने की कोशिश करूँगा, आप वीडियो को स्लो कर लेना, ठीक है। तो जनाबे वाला ये सारा सीन था। आई होप सो आप सब लोगों को समझ आ गई हो। सुबह सुबह का टाइम है, मज़दूर मुझे देखना शुरू कर रहे हैं आसपास के, भाई ये क्या बावला खड़ा होकर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप सो आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। वीडियो लंबी हो गई है, मुझे पता लंबी हो गई है, लेकिन जो है आप सब लोग देख लेना और आप सब लोगों को आई होप सो समझ आ जाएगी। जो बंदा सीरियस होगा ना वो वाकई मेरी बातों को पकड़ लेगा और वो उठा लेगा। कुछ ना समझ आया तो नीचे पूछ लेना, ठीक है। जो भी मेरे 50-60 व्यूज़ आते हैं, कुछ ना समझ आया तो यहाँ से पूछ लेना, मैं बता दूँगा, ठीक है। पैसा शैसा मैं नहीं कमा पा रहा हूँ लेकिन नॉलेज है। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही क्या सीन है। चल झूठा। खैर तो ये था जनाबे वाला, यहाँ तक हमारे
साथ आज की वीडियो का यही टॉपिक था, मैंने कवर करने की कोशिश की है थोड़ी सी। ये आई होप सो आप सब लोगों को समझ आ गई हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम आगे बिल्कुल सीरियस वीडियोस डालेंगे, कोई हंसी मजाक नहीं होगा, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे हंसी मजाक भी होगा, ठीक है, लेकिन अभी चूँकि इस वीडियो की जो है ना मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़रूरत थी, ठीक है, तो इसलिए जो है मैंने ये वीडियो डाली है, ठीक है। थोड़ा सा लाइट का इशू आएगा, मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन कर लेना बर्दाश्त। तो चलते हैं देन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।